अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वला आलिहि साहबी अजमईन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय बिलवड सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्चुअली हमारी जो वो ट्रेंड चल रहा है अभी नो योर लॉर्ड का, जिसमें हमारी सिस्टर ने बहुत बखूबी रहमान और रहीम को एक्सप्लेन किया। सो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन अर रब। जो मेरा टॉपिक है वो है अर रब। बिफोर मूविंग टू द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई लेक्चर, मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहूँगी। आप लोग एक इमेजिनेशन करिए, आप इमेजिन करिए कि आपको कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और आप घर से निकलती हैं, बाई कार घर से निकल रही हैं उस मीटिंग हॉल तक पहुंचने के लिए। सडनली आप हाफ ड्यूरेशन जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो कार ख़राब हो जाती है और आपको वो मीटिंग हॉल तक पहुंचना है। वो बहुत रिक्वायर्ड है, आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है। फिर आप क्या करती हैं? वेट करती हैं कोई और कन्वेंस मिल जाए सो दैट कि हम उस पर बोर्ड होके उस जगह तक पहुंच पाएँ। लेकिन गर्मी का टाइम है, दोपहर का वक्त है और वो जगह जहां आपकी गाड़ी ख़राब हुई है वो ऐसा प्लेस है जैसे कि यू कैन इमेजिन लाइक अ डेजर्ट। वहाँ कोई शॉप भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है और कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, और आपको एक शदीद प्यास की फीलिंग आ रही है, आपको बहुत प्यास लग रही है। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ना कि गर्मी में कैसा दोपहर का टाइम है और क्या प्यास की क्या कैफियत होती है। आप वेट कर रही होती हैं ना, आपको कोई कन्वेंस मिल रहा होता है और आपकी इधर प्यास भी बढ़ रही है। सडनली ऐसा होता है कि एक लेडी आती है, खातून गुजरती है आपकी तरफ से और आपके एक्सप्रेशन से वो जज कर लेती है कि आप आपको बहुत प्यास लग रही है और आपसे वो कुछ कहती नहीं है, बस आपको एक बॉटल ऑफ़र कर देती है पानी का और वो निकल जाती है। आपके जज्बात क्या होंगे? आप क्या फ़ील करेंगी उस औरत के लिए, उस खातून के लिए? आपके दिल के अंदर क्या जज्बात होगा? आप बार बार उसको पलट कर देखना चाहेंगी, आखिर है कौन ये दो, जबकि आप जानती नहीं हैं आप एक दूसरे को। आप देखेंगी कि वो कौन है, उसके बारे में जानना चाहेंगी। इनफैक्ट आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी, यहाँ तक कि दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं निकलेंगी आपकी। आप बार बार सोचेंगी ये है कौन, जबकि आपका और उसका कोई राब्ता नहीं है। वो और आप एक अजनबी हैं, स्ट्रेंजर हैं। हाँ, एक राब्ता है, वो ये है कि प्यास जब आपको फ़ील हो रहा था तो उस खातून ने आपकी प्यास बुझाई बॉटल ऑफ़र करके। तो सोचें, सिर्फ एक पानी के लिए पानी का बॉटल ऑफ़र कर देना आपके प्यास के टाइम में, और आप उसके लिए इतना जज्बात रख रही हैं, ये फ़ील कर रही हैं, तो वो रब जो कि दिन रात उठते बैठते सोते जागते हर वक्त आपको नर्चर कर रहा है, हर वक्त आपको और हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो हम नहीं भी मांगते वो भी हमें अता कर रहा है, तो उसका क्या हक बनता है? अब मैं बार बार कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ कि सोचिए, एक पानी का बॉटल के लिए हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, वो रब जो दिन रात मुसलसल कंटिन्यूअस आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसका क्या हक बन रहा है? उसका ये हक है कि हम उसको जानें, उसको फील करें, वो है कौन आखिर, और क्या कर सकते हैं उसके लिए जो हमने शुक्रगुजारी कही ना, दिल से भी और ज़ुबान से भी अदा करें। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि हम उसको जानें। चलिए, जब हम किसी से मिलते हैं फ़र्स्ट टाइम, या हमारी आपकी किसी की भी मुलाकात होती है, तो हमारा इंट्रो कैसे होता है? क्या हम ये कहते हैं मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ, या मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छा बना लेती हूँ? ऐसा होता है क्या? सबसे पहला जो हमारा तारुफ होता है, जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, वो बाय नेम होता है। आफ्टर दैट हम चीज़ों को इन्हांस करते हैं। पहला जो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ होती है वो होती है नाम के साथ इंट्रोडक्शन। वैसे ही हमारे रब ने, अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान सूरा नंबर 1 सूरा फातिहा आया नंबर 1 में कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने अपने नाम अल्लाह के बाद जिस एट्रीब्यूट को मेंशन किया है वो रब है। अगेन अगर हम पॉन्डर करें, गौर व फिक्र करें, तो सेम कुरान में
आखिरी सूरा नास, सूरा नंबर 114 में आया नंबर 1 में अल्लाह ताला ने कहा कुल औज़ु बिल रब्बिन नास। अगेन अल्लाह ने अपने किस एट्रीब्यूट को मेंशन किया? रब को। और हम सबको पता है कि अल्लाह का कलाम जिस तरतीब में होना चाहिए उसी तरतीब में है। अल्लाह का कलाम अल्लाह ताला उस चीज़ को एड्रेस कर रहा है। अल्लाह ताला खुद इंट्रोडक्शन दे रहा है अपने नाम अल्लाह के बाद कि मैं रब हूँ। तो समझिए रब कितना भारी वज़न कैरी करता है। इट्स नॉट सो सिंपल कि हम उसको ऐसे कह दें कि वो रब। नॉर्मली जो बात होती है ना कि रब का मतलब अगर हम बात करें आपसे तो रब ये होता है कि हम नॉर्मली ये बताते हैं ना कि रब है, इट मीन्स मालिक है। चलिए हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन किसी चीज़ को जानना है, समझना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन बहुत ईजी ऑप्शन होता है कि आपने कुछ हमें बताया और आगे हम उस चीज़ को डेलीगेट कर दें, फॉरवर्ड कर दें, बिना कुछ फील किए, बिना कुछ महसूस किए। दूसरा ऑप्शन ये होता है उस चीज़ को जानें, समझें, उस चीज़ को दिल से महसूस करें और आगे फॉरवर्ड करें। दोनों में बहुत फ़र्क है। अब इसे भी अगर एग्जाम्पल से समझे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझसे पूछता है सिस्टर आप बताएं कश्मीर कैसा है। टू बी वेरी ट्रू मैं गई नहीं हूँ तो मैं यही बोल पाऊँगी कश्मीर एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे वहाँ की वादियाँ बहुत अच्छी हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बता पाऊँगी। लेकिन जो पर्सन वहाँ गया है, उस जगह को विटनेस किया है, उसके एक्सप्लेनेशन ऐसे होंगे, नहीं वहाँ सिर्फ यही नहीं, वहाँ डल झील है, वहाँ ट्यूलिप गार्डन है, वहाँ मुगल गार्डन है, वहाँ ये है, क्योंकि वो फील कर रहा है, उसके अंदर की फीलिंग बता रही है। वैसे ही हमें रब को समझने के लिए हमें आपसे या किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें फील करना है वो रब है कौन। तो चलिए हम समझते हैं इसको रब को आगे। और हमने कहा ना रब एक भारी टर्म है, रब एक अपने अंदर बहुत सारे मीनिंग को इंक्लूड किया है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले बताया कि रब का मतलब मालिक होता है। अगर रब का मतलब सिर्फ मालिक है तो सेम सूरा फातिहा, सूरा नंबर 1 आया नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मालिक यौमिद्दीन। रब और मालिक अगर सेम है तो उसी सूरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रब और मालिक अलग अलग जगह क्यों कहा? इट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंस। तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि रब के अंदर जो एक मीनिंग है, एक सिफत है, वो है उसका मालिक होना, वो मास्टर है। मालिक का मतलब क्या होता है? मालिक का मतलब होता है ओनर, मास्टर। लेकिन क्या कोई भी मालिक, कोई भी मास्टर, कोई भी ओनर, उसके पास पावर ऑफ अथॉरिटी होता है? क्या उसके पास हर चीज़ अपने पावर के अकॉर्डिंग कर सकता है? अब इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, कोई स्कूल है और उसका चेयरमैन है। चेयरमैन मीन्स ओनर है, मालिक है। क्या वो चेयरमैन अपने अकॉर्डिंग उस स्कूल को रन कर सकता है? क्या लगता है आप लोग को रन कर सकता है? क्योंकि वो मालिक है, कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं। आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हों या आपके घर के कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो आपको पता है अभी 2-3 दिन पहले ही डीएम ऑर्डर आया था ना कि बच्चों के जो टाइमिंग है वो कम कर दिए गए हैं ड्यू टू हीट वेव एंड ऑल। तो चेयरपर्सन दो ही इज़ अ मालिक, ओनर, वो मालिक है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो स्कूल को वैसे रन करे जैसे वो चाहे, जबकि वो मालिक है। क्योंकि वो बाउंड है, क्योंकि डीएम ऑर्डर आ गया तो कोई स्कूल चाह के भी अपने स्कूल को रन नहीं करा सकता, जबकि उसके पास प्रेशर है। प्रेशर ये है कि बच्चों का कोर्स कंप्लीट करना है, एग्जामिनेशन भी होना है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा? वो स्कूल उस पावर के अकॉर्डिंग ही चलाएगा जो डीएम ऑर्डर आया। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना कि मालिक का होना अलग चीज़ है, पावर ऑफ अथॉरिटी को गवर्न करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। रब के अंदर एक सिफत हमने बताया कि वो मालिक है, दूसरी सिफत है उसका सैयद होना। सैयद का मतलब है पावर ऑफ अथॉरिटी होना। अब इसको भी हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, अभी ज़्यादा नहीं, कुछ दिन पहले जाते हैं, 2-3 महीने पहले की बात है, जब यहाँ महाकुंभ का टाइम चल रहा था तो क्या था, हम घर से निकलते थे, ट्रैफिक पुलिस, आर्मी मैन, हर जगह बैरिकेडिंग लगा होता था और हमें वो रोक देते थे, आपको इधर नहीं जाना है, आपको उस रास्ते से जाना है। उस वक्त ट्रैफिक पुलिस, आर्मी मैन, वो क्या थे? ही हैज़ पावर ऑफ अथॉरिटी, इसलिए हम बाउंड टू डू थे, उनके कहने को मानते थे हम। लेकिन क्या वो उस वक्त वो मालिक था?
क्या रोड वो उसकी थी? मालिक का होना अलग है और सैयद का होना अलग है। और हमारा रब जो है वो मालिक भी है, ही इज़ द ओनर, एंड वो सैयद भी है, मीन्स ही हैज़ अ पावर ऑफ अथॉरिटी। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। तीसरा जो रब की सिफत है वो है उसका मुनइम होना। मुनइम का मतलब होता है गिफ्ट देने वाला, तोहफे देने वाला। हम सबको तोहफे बहुत पसंद है, हम सबको अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट देता है, लेकिन तोहफा देने का भी एक कंडीशन होता है। वो पता है क्या कंडीशन है? वो देने वाले के दिल पर डिपेंड करता है। आप और हम किसी को प्रेशराइज करके तोहफा नहीं ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है जो हमारा गिवर है, जो देने वाला है। इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे के लेक्चर में कि हमारा रब किस तरीके से हमें तोहफे देता है। तो अभी तक हमने 3 सिफत देखे रब के। पहला, वो हमारा मालिक है। सेकंड, वो हमारा सैयद है। थर्ड, वो मुनइम है, वो गिफ्ट देने वाला है। फोर्थ वन इज़ वो मुरब्बी है। मुरब्बी का एक लिटरल मीनिंग होता है तरबियत करने वाला, उसको नर्चर करने वाला, अपब्रिंगिंग करने वाला। अब इसको हम ऐसे समझें, जो फार्मर्स हैं या जो गार्डनर्स होते हैं वो अपने फार्म्स की कैसे नर्चरिंग करता है और कैसे उसकी तरबियत करता है। वो इस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है कि उसे कितना मिट्टी देना है, कितना पानी देना है, किस वक्त उसको इंसेक्टिसाइड देना है, किस वक्त पेस्टिसाइड देना है और किस वक्त इसको हार्वेस्ट करना है। वो पूरी की पूरी तरबियत करता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ना, जिस तरीके से फार्मर अपने फार्म की तरबियत करता है तो उसको मुरब्बी कहा जाता है। इवन अल्लाह सुब्हान ताला ने हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कहा कि हम तरबियत करते हैं उनकी। आपने नोटिस किया ना, जब बच्चे पैदा होते तो उनके नेक बोन्स भी नहीं होते हैं, वो हिल रहे होते हैं, हमें उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हम वो सर के बल उसे हाथ लेके पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, सो दैट कि वो होल्ड में रहे, क्योंकि उसके अंदर अपनी एक स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो हम वालिदैन को हमारे अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें मुरब्बी कहा है। और हमारा रब जो है वो मुरब्बी है। वो सिर्फ हमारी ही तरबियत नहीं करता, हमारी वालिदैन की भी तरबियत करता है, हमारे बच्चों की भी तरबियत करता है, इवन हर क्रिएशन की तरबियत करता है। आप ये मानती है ना, अल्लाह जो है वो एक है और उसके अलावा जो भी चीज़ है वो क्रिएशन है, उसकी बनाई हुई चीज़ है, व्हाटएवर इट मे बी। तो हमारा रब जो है अपनी हर क्रिएशन की तरबियत करता है, उसकी अपब्रिंगिंग करता है। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़ा, 4 पॉइंट देखा ना। पहला, हमारे रब का मालिक होना। दूसरा, हमारे रब का सैयद होना। तीसरा, हमारे रब का मुनइम होना। चौथा, हमारे रब का मुरब्बी होना। पांचवा, हमारा रब कय्यम है, हमारा रब सस्टेनर है। अब ऐसे समझें, इस पूरे होल ग्लोब की बात करें तो यहाँ 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल है। एक कैटेगरी जो है वो ये कहता है कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, कोई खुदा है, कोई पावर है, कोई तो है जो पूरे कायनात को रेगुलेट करता है। और एक कैटेगरी वो है जो ये कहता है कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हो रहा है। तो जो ये कैटेगरी है जो ये कहता है कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही हो रहा है, बेसिकली हम उसको एथिस्ट कहते हैं। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे जो ये कहता है कोई तो है जो इस पूरे कायनात को चला रहा है। इस कैटेगरी में भी अगर हम गौर फिक्र करें तो 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं। पहली कैटेगरी जो है वो ये कहती है उस रब ने, उस अल्लाह ने, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उसने क्या किया, उसने कायनात को बना के बस छोड़ दिया ऑटो पायलट मोड में। इट मीन्स कि वो चल रहा है, कायनात बनाई उस रब ने और बस छोड़ दिया। लेकिन वी मुस्लिम बिलीव कुछ भी ऐसे नहीं चल रहा, सब कुछ वैसे चलाया जा रहा जैसे चलना चाहिए। इवन हमें पता है ना, एक पत्ता भी अपने पेड़ से नहीं गिरता बिना रब के इज़्म से, तो कुछ भी कैसे ऐसे चल सकता है। तो हर चीज़ को हमारा रब सस्टेन कर रहा है, चला रहा है जैसे चलना चाहिए। तो अभी तक हमने 5 पढ़ा, 5 जो सिफत पढ़ी रब में। पहला, हमारा रब मालिक है। दूसरा, हमारा रब सैयद है। तीसरा, मुनइम है। चौथा, मुरब्बी है। एंड 5वां कय्यम है। तो ये क्लियर है सबको कि रब के ये जो 5 सिफत हैं ये हमें हमेशा याद रखनी है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमने कहा ना हमें उसको फील करना है।
क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि हमने कुछ सुना, हमने कुछ बोला और हम फिर वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना। हमें उस चीज़ को उस पर्सन की तरह, उस ट्रैवलर की तरह हमें एक्सप्लेन करना है कश्मीर को, जो कि जाके उसको फील करके, विटनेस करके आगे एलैबोरेट करे। तो हमारा प्राइम ड्यूटी ये बनता है कि हम उस चीज़ को फील करें कि हमारा रब कौन है, और जब भी हम अपने रब को महसूस करें तो ये 5 जो एट्रीब्यूट है, 5 जो सिफत है, उसको साथ में मेंशन करें, तब हम समझ पाएंगे हमारा रब कौन है। चलिए हम अब साइंस की बात करते हैं। हम यहाँ पे SCIENC साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो बात करेंगे SIGNS मतलब निशानियों की बात करेंगे, अपने रब की निशानियों की। क्योंकि हम इंसान है ना, हमें हर चीज़ को प्रूफ की ज़रूरत होती है। हमें लगता है जब तक प्रूफ नहीं करोगे कैसे माने आपकी बात। तो चलिए हम इसको देखते हैं। नॉर्मली दोपहर का टाइम में आप या तो लंच करके आई होंगी, या जो भी है, या जो भी लंच करती हैं आप, जो नॉर्मल खाना हमारा होता है वो दाल चावल होता है। कभी सोचा आपने कि वो जो हमारे प्लेट में दाल चावल है वो आया कहाँ से? उस दाल को जो आपके प्लेट में सर्व किया गया है, उस दाल को किसी फार्मर ने अपने फार्म में उगाया, उसकी वो ग्रो किया, उसके बाद उसकी एक तरीके से तरबियत हुई, उसके बाद हार्वेस्ट किया गया। जो जब सॉइल में उसको डाला फार्मर ने, तो उसके अंदर जो पौधा निकला उसको किसने निकाला? हमारे रब ने निकाला। आप वो दाल खा रही हैं, उसकी दाल की अपब्रिंगिंग उधर हो रही है, उस फार्मर के फार्म में उसको उगाया, उसके बाद उस फार्मर ने उसको हार्वेस्ट करके मार्केट में डाल दिया। मार्केट में आप गई और उसको पिक करके आती हैं, घर में प्रोसेस करती हैं, कुक करती हैं, कुक करने के बाद अपने प्लेट में सर्व करती हैं। सिर्फ सर्व ही नहीं करती हैं, उसको निवाला बना के अपने अंदर खा लेती हैं। सोचिए, आपका रब सिर्फ आपकी तरबियत नहीं कर रहा, आप तक पहुंचने वाली हर वो चीज़ की तरबियत कर रहा है जो आप तक पहुंच रही है। कभी सोचा हमने? हम तो हमारा खाना मिला, हम खा लिए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिए ज़ुबान से, और हमने कभी फील ही नहीं किया कि हम ये इसमें क्या गिफ्ट है। ये हमारे रब का मुनीम होने की सिफत को बताता है कि किस तरीके से हमारा रब गिफ्ट देता है। और हम तो सोचते हैं कि हमें गिफ्ट मिल कहाँ रहा है, क्योंकि हम तो वो प्लास्टिक कोटेड गिफ्ट की बात सोचते हैं ना कि हमें वो गिफ्ट पसंद है, लेकिन हमारा रब इस तरीके से हमें गिफ्ट दे रहा है जो हमें पता ही नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं, नॉर्मली गर्मी का टाइम है, इस टाइम में मैक्सिमम लोग हिल स्टेशन जाना प्रेफर करते हैं, थोड़ा वहाँ एटमॉस्फेयर ठंडा होता है। अगर नहीं गए तब भी उनको पता है जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक इनहेरेंट फीचर हमारे रब ने डाला है। वो रब का क्या है पता है? वो रब ने, अगर हम पोलर बियर को देखें तो उसके जो हेयर होते हैं ना, काफ़ी लॉन्ग और थिक होते हैं। कभी सोचा क्यों होते हैं? हमें जब जाना होता है तो हम पूरी पैकिंग करते हैं अपने स्वेटर की, शॉल की, क्योंकि हमें ठंडे जगह जाना है। हमारे रब ने उस बेज़ुबान जानवर की भी तरबियत की है, उसे बिन बोले एक नेचुरल स्वेटर और शॉल प्रोवाइड किया है। ये कौन कर सकता है? ये हमारा रब कर सकता है। अगर हम डेज़र्ट में चले जाएं, वहाँ देखते हैं डेज़र्ट के जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली ना, तो वो उनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी इनलार्ज होते हैं, बहुत दूर तक फैले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है डेज़र्ट में पानी की स्कैरसिटी होती है, पानी बहुत कम होता है, और जब वहाँ रूट बड़े होंगे, रूट काफ़ी इनलार्ज होंगे, तो कहीं भी थोड़ा सा भी पानी होगा तो उसको सक कर लेगा और अपना वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना लेगा। तो ये तरबियत कौन कर रहा है? ये हमारा रब कर रहा है। इवन कैमल के बारे में तो सबने सुना है कि जो ऊँट होते हैं उनके अंदर हमारे रब ने क्या फ़ीचर डाला है? एक बार पानी पी लिया 10 दिन तक, 15 दिन तक वो ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है कि वो जहाज़ है डेजर्ट का। वो कभी हम अपने बारे में सोचें, तब रोज़े के टाइम में जब हम रोज़ा रहते हैं तो हमारी क्या कैफियत होती है? सुबह से शाम के बाद ऐसा लगता है बस अजान हो और जल्दी से प्यास की ये तलब होती है, लेकिन हमारे रब को पता है किसको कितनी ज़रूरत है। कैमल को एक ऐसी फ़ीचर दी है कि वो अगर वो पानी पीता है तो उसको स्टोर कर सकता है टिल 10 to 15 डेज़, और वो आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो हमारा रब किस तरीके से सबकी अपब्रिंगिंग कर रहा है। हमने कहा ना, हमारा रब पूरी क्रिएशन की अपब्रिंगिंग कर रहा है, लेकिन हम उस पर गौर फिक्र नहीं करते, हम उस चीज़ को सोचना नहीं चाहते। हम हर चीज़ एक सिंपल वे में लेना चाहते, सीधे वे में लेना चाहते।
और निशानियों को अगर समझना है तो सबसे बेहतरीन निशानी है कि हम अपने आप को और आपकी तख्लीक को समझें कि हम दुनिया में आए कैसे। हम सबको पता है हम अपने अल्लाह के हुक्म से, अपने रब, अपने अम्मा और अब्बा के थ्रू ही आए हैं इस दुनिया में, या आप हैं या हम हैं। लेकिन आपको पता है हम कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं? थोड़ा इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी ताकि हम उस रब की निशानी को समझें कि रब किस तरीके से नर्चर कर रहा है हमें। जो मदर ओवरी होता है, उसमें से एग रिलीज होता है। मदर में एग होते हैं, फादर में स्पर्म होते हैं। तो मदर एग जो होता है उसके पास लाइफ स्पेन सिर्फ 24 आवर का होता है। सिर्फ उसके पास जो वक्त होता है 24 आवर, उसके बाद वो जो एग होता है वो डेथ हो जाती है उसकी। सोचिए उस 24 आवर में अगर वो फादर स्पर्म से मीट करता है तब तो किसी बच्चे की तकलीफ हो सकती है, वो लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। इफ़ नॉट तो वो एग डेड हो जाता है। इवन और एक प्यारी बात बताया आपको कि जब ओवरी होता है, ओवरी के पास एक ट्यूब होता है जिसको नॉर्मली फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। जब एग ओवरी से निकलता है तो उस एग को किसने बताया ट्रैफिक रूल, और वो और कहीं ना जाके वो फेलोपियन ट्यूब में ही क्यों जाता है? हमारे रब ने उसको समझाया कि वो उसका जगह है, वो आपको वहीं से जाना है। इवन जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इतना यू कैन इमेजिन लाइक नींबू भी नहीं, उससे भी छोटा, इतना छोटा। और वो छोटा वो क्या है पता है उसको? लेमन लैंग्वेज में समझे तो वो पता है क्या? मांस का लोथड़ा। और वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है और रब ने उसके ऊपर 3 कवरिंग डाल दी है, मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। इवन उसके बाद वो जो मांस का लोथड़ा है 6 वीक जैसे ही कंप्लीट होता है प्रेग्नेंट लेडी का, उसके अंदर हार्ट बीट आ जाता है। कैन यू इमेजिन हार्ट बीट का आ जाना, एक बॉडी के अंदर 2 हार्ट का होना। आप सोच सकते हैं एक माँ का हार्ट, एक बेबी का हार्ट, ये कैसे पॉसिबल है? ये हमारा रब ही कर सकता है। इवन जब हम वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है उसमें यूट्रस के अंदर, जब वो 3 मंथ का होता है तो उसके अंदर स्प्लीन का डेवलपमेंट होता है जिसमें बैकबोन आ जाता है। उसके बाद वो जब 5 मंथ का होता है तो उसके आँख, कान, नाक, उसके सारी चीज़ें बनने लगते हैं। और हम सब अवेयर हैं, हम सब सिर्फ उस चीज़ पे गौर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सबको पता है कि आज के डेट में मेडिकल साइंस इतना एडवांस है कि नॉर्मली जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर जो फर्स्ट चीज़ बोलती है वो बोलती है यू हैव टू गो फॉर स्कैन, आपको स्कैनिंग करानी है, अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है। और हर घर में ऐसा होता है, सब जाते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते। कभी उस अल्ट्रासाउंड को गौर से देखिए, कभी उसकी निशानी को देखिए, आपको यकीन होगा कि मेरा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि हमारे अंदर वो डेवलपमेंट हो रहा है और हमें पता तक नहीं चल रहा है। तो ये तो प्रूफ हमें मिल गया ना कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है। उस जान की भी एक तरीके से तरबियत कर रहा है और उस माँ की भी तरबियत कर रहा है। इवन जब बच्चा बाहर आता है, बाहर आने के बाद जब बच्चा, उसके पास ना तो सेंस ऑफ हियरिंग होती है, एक सुनने की उसकी जो कैपेबिलिटी होती है बहुत वीक होती है, और इवन विजन भी ब्लर होता है, उसको धुंधला दिखता है सब कुछ टिल 3 मंथ। लेकिन एक जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है जो हमारे रब ने उस बेबी को दी है, वो पावर ऑफ स्मेल होता है। हमने क्योंकि गौर नहीं किया, कभी आपने सोचा, जो हमारे यहाँ ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो अक्सर कहती हैं ना, देखो बच्चा रो रहा है, अम्मा को दे दो, वो चुप हो जाएगा, और वो चुप हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसने 9 मंथ तक उस स्मेल को फील किया, और जब वो बाहर आया तो सेम स्मेल को रिकॉग्नाइज करके उसको कुछ अपनापन लगता है और वो चुप हो जाता है। तो हमारे रब का मुनेम होना, आप समझ में आ रहा है कि हमारा रब किस तरीके से हमें गिफ्ट दे रहा है, और हम हैं कि अनअवेयर है, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, आप अभी बैठी हैं, लेक्चर सुन रही हैं, हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, इस बीच हमारी आंखें कई बार ब्लिंक हो गई, ये हमारी पलकें झपकती रही और हमें पता तक नहीं चला। कैन यू इमेजिन कि अगर हमारी पलकें ना झपके तो हमारा क्या होगा? आप इस चीज़ का और हम इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपनी आंखों को बिना झपकाए अगर हम बहुत देर तक देखें तो हमारा क्या हाल होगा? आंसू बहने लगेंगे, और अगर कंटिन्यू अगर ये चीज़ की जाए तो आंखें ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ को रेगुलेट कौन कर रहा है? हमारा रब कर रहा है। लेकिन हम तो अनअवेयर बैठे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज़ को गौर व फिक्र करने के लिए, समझने के लिए कि हमारा रब किस तरीके से हमारी तरबियत कर रहा है। इवन
जो हम हर्बीवोर्स है, जैसे गाय भैंस है, उनके टीथ को देखा, उनके दांतों को देखा, फ्लैट होते हैं, चपटे चपटे दांत होते हैं। और जो शेर है या जो टाइगर है, कार्निवोर्स बेसिकली उनको कहते हैं, जो फ्लैश ईटिंग है, जो मीट्स खाते हैं, उनके दांत थोड़े नुकीले होते हैं, पॉइंटर होते हैं। और हमें हमारे रब ने दोनों दांत दिए, सामने के फ्लैट, किनारे के नुकीले, क्योंकि हमारे रब को पता है, हमारे अल्लाह को पता है कि हम प्लांट भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं और बिरयानी भी खाते हैं। सोचे अगर ये नहीं हो, क्योंकि हमें वो चीज़ तोहफे में मिल गई है तो हमें उसकी कद्र नहीं है, ना कद्र है, ना हम उस पर सोचना चाहते, गौर फिक्र करना चाहते। तो ये हमारे रब का हमारे ऊपर एहसान है। ये सब तोहफे हैं जो हमें हमारे रब ने दी है, जिसको हम नज़रअंदाज करे बैठे हैं, और हम बस उस चीज़ में पड़े हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, अगले के पास ये है। अगेन अगर इस गले को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पाइप होता है। एक पाइप जो है उसको फूड पाइप कहते हैं, एक होता है विंड पाइप। दोनों पाइप जो होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे, मतलब एक दूसरे से एकदम पास में। हमारा रब इस तरीके से निज़ाम को चला रहा है कि खाने की नली में खाना ही जाता है और सांस की नली में सांस ही जाती है। कभी खुदा ना खास्ता हमारी गलती की वजह से खाते टाइम अगर हमने बात कर लिया, तो सांस की नली में अगर कभी खाना फंस गया हो तो हमारी क्या कैफियत होती है। तो सोचिए, हमारा रब मुसलसल उसको रेगुलेट कर रहा है और हमें इस चीज़ की खबर ही नहीं है। हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि हमारे रब किस तरीके से हमारा ख्याल रख रहा है। इवन जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता, तो हमने कहा ना, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें हमें इनबिल्ट मिल गई, इनहेरेंट मिल गई, हमारे रब ने अता कर दी, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन वो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, हमारा क्या हाल होता है। हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अजीब सी कैफियत हो रही है, एसिलॉक खा लो, पेंटासिड खा लो, ऐसी बातें करते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा एसिड लेते हैं ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए। हमारे रब ने हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली गैस्ट्रिक जूस रखा है ताकि वो खाना को डाइजेशन ईज़िली प्रोवाइड कर सके। लेकिन हम तो बेखबर हैं। अगर कोई बताना भी चाहे तो ये होता है, ठीक है, कोई सबके साथ होता है, कोई मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। किसी चीज़ को समझना है, किसी की इम्पोर्टेंस समझना है, तो उसके बारे में समझिए। जैसे कि हमारा लीवर काम कर रहा है, हमारा किडनी काम कर रहा है, हम अच्छे से वॉशरूम चले जा रहे हैं, यूरिनेशन हो रहा है, स्टूल पास कर रहे हैं, हमें उसकी कद्र नहीं है। अगर उसकी कद्र करना चाहते हैं तो उनसे पूछिए जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, वो बताएंगे कि कितनी बड़ी गिफ्ट हमें हमारे रब की तरफ से मिली है। जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, वो बताएंगे आपको कि यूरिनेशन या स्टूल पास करना इट्स नॉट सो सिंपल। वो हर चीज़ के लिए डिपेंड रहते हैं। लेकिन हमने कहा ना, हम इंसान जो हैं बड़े नाशुक्रे हैं। हम उस चीज़ पे गौर ही नहीं करते जो हमारे रब ने हमें कूट कूट कर भर दिया है तोहफे से। लेकिन हमारा असल जो है, हम ये सोचते हैं, हम एक्चुअली अपनी चीज़ों पे नहीं, हम दूसरों की चीज़ों पे फोकस करते हैं। कंप्लेनिंग है हम, तो पहले तो हम कंप्लेनिंग जो बिहेवियर है हमारा, उससे हम हटे, पॉजिटिव हों कि हमारी बॉडी के अंदर, हमने जो समराइज़ किया अभी, जो साइंस बताई, निशानियाँ बताई, कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे रब ने कितनी सारी नेमतों से हमें नवाजा है। इवन जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट लिखते हैं। सबको ही अवेयर है, उस टेस्ट में होता है RBC, WBC टेस्ट कराना है। ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में हमें पता तक नहीं चल रहा है। RBC, WBC जो है रेड ब्लड सेल्स, वो मिलियंस ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है हमारे रब ने। थोड़ा 0.001% का भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, वो ब्लड फ्लो में दिक्कत आ जाएगी। और जो पता है हमारा जो ब्लड फ्लो क्या होता है, BP क्या है, ब्लड प्रेशर। तो अगर वो प्रेशर इंक्रीज़ कर गया तो पसीने आने लगेंगे। प्रेशर अगर डिक्रीज़ कर गया, BP लो हो गया, फेंट हो जाएंगे। उससे पूछिए जो BP की मेडिसिन खा रहे हैं कि कितनी बड़ी नेमत से हमारे रब ने नवाजा है, इतनी बड़ी गिफ्ट हमें दिया है जो हमें, जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं। हमने बार बार कहा ना, हम सोचना नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पड़ोसी की नहीं देखनी है, हमारे खुद में अपनी बॉडी के अंदर है जो हमारे रब ने अता की है। लेकिन हम अनअवेयर हैं, हम सोचना नहीं चाहते।
अब ये तो हमारी बॉडी की बात हुई। अगर हम बाहर बात करें अपने सराउंडिंग में, तो एस्टेरॉइड्स होते हैं, बेसिकली इसको उल्का पिंड कहा जाता है। हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं ना कि उल्का पिंड गिरने वाला है, तो इसको ब्रीफ कर दे। एस्टेरॉइड्स जो बेसिकली होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, माउंटेन के साइज़ का होता है। तो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, अगर कभी सोचा कि इलाहाबाद हम रह रहे हैं, हमारे ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? हमेशा हमारे रब ने जो एस्टेरॉइड्स को जब भी गिरा है, तो हमारे रब का इज़्म होता है और वो हमेशा ऐसी जगह गिरता है जो कि बंजर है या फॉरेस्ट है। चलिए, एस्टेरॉइड्स को बहुत कम लोग जानते होंगे। लाइटनिंग तो जानते हैं ना, जो बारिश के पहले जो बिजली चमकती ना, तो बिजली का कभी देखा आपने कि बहुत रेयर है कि पॉपुलेटेड एरिया में, वो हमेशा खेतों में, फॉरेस्ट में, ऐसी जगह जो खाली है, उसको कौन मेंटेन कर रहा है? हमारा रब मेंटेन कर रहा है। तो सी द क्रिएशन, मतलब किस तरीके से रब पूरे क्रिएशन को मेंटेन कर रहा है। लेकिन हम जो हैं बहुत कंप्लेनिंग हैं। हम चाहते हैं हमें वो चीज़ दिखनी चाहिए, तुरंत दिखनी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर तो वो चीज़ दिख नहीं रही है। आज मैं बता रही हूँ, आप डिलीवर कर रही हो, तो वो चीज़ सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। लेकिन अगर इतना कोई तोहफा हमें दे रहा है, तो कभी आपने सोचा कि उसकी पकड़ कितनी सख्त होगी? क्योंकि जो तोहफ़ा दे रहा है बहुत मोहब्बत करता है हमसे, बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। कहीं हमारा और आपका हाल उस तोते जैसा ना हो जाए। एक तोता होता है, उसका मालिक उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसे हर चीज़ प्रोवाइड करता है, उसको जो फ्रूट्स पसंद है वो देता है। इवन फ्रूट का सीज़न नहीं है तब भी वो दूसरे जगह से मंगा के वो फ्रूट को देता है, प्रोवाइड करता है कि उस तोते को पसंद है, और मुसलसल उसको दिए जाता है। उसकी पूरी केयरिंग, पूरी अपब्रिंगिंग करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, और उस तोते को रियलाइज़ ये हो जाता है कि उसका मालिक उससे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन होता है ना कि जब बहुत मोहब्बत कोई करने लगता है तो उसको हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तोते के साथ ऐसा ही हुआ, वो अपने मालिक को फॉर ग्रांटेड लेने लगा। एक दिन उसका मालिक जो है उस पिंजड़े को खोल देता है। तोता देखता है कि अरे उसका पिंजड़ा खुला है। वो सोचता है ये मालिक तो हमसे बहुत मोहब्बत करेगा, क्या करेगा ये मालिक मेरा? वो उड़ जाता है। जब वो काफ़ी देर उड़ जाता है तो उड़ने के बाद उसको एक जर्क फील होता है, उसको एक झटका लगता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। दरअसल उसके मालिक ने उसके पैर में एक लंबी रस्सी बांध दी थी और वो झटके से गिर जाता है। तो अल्लाह ना करे कि हमारे साथ या आपके साथ वैसा मामला हमारा रब करे, क्योंकि हमारा रब मुसलसल हमें दिए जा रहा है और हम उस चीज़ को गौर नहीं कर रहे हैं। और इस लेक्चर का मकसद भी ये है, इस लेक्चर का मकसद सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना या लेक्चर सुनना नहीं है। हमारे रब की निशानियों को समझना है डे टू डे लाइफ में, जो हम नहीं समझते हैं। आप बैठी हैं, हम यहाँ खड़े हैं, चीज़ें अपनी जगह मेंटेन है, ये कौन कर रहा है? चाहे तो सीलिंग गिर जाए, चाहे तो मैं गिर जाऊँ, ये रब मेंटेन करता है। लेकिन जो चीज़ें मिलती है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। तो हमें उस तोते का हाल नहीं करना है, अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारा रब अगर हमसे बहुत मोहब्बत करता है तो उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। और मैं जाते जाते इस लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक टेस्ट अपने लिए और आपके लिए रखूँगी कि हम अपने आप को और आप अपने आप को टेस्ट करें कि वाकई हमें अपने रब से मोहब्बत है कि नहीं। तो कोई इंसान अगर जानना चाहता है कि उसे रब से मोहब्बत है, तो पहले वो अपने दिल में खंगाले, दिल में टटोले कि क्या उसे रब से मोहब्बत है। मतलब अनबायस्ड होके, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद आइसोलेशन में कुछ देर के लिए अकेले बैठिए और सोचिए, क्या वाकई हम रब से मोहब्बत करते हैं जिस तरीके से हमारा रब मोहब्बत कर रहा है? 0.01% भी करते हैं? अगर करते हैं तो खुश हो जाइए कि रब भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला तो हमारा मुंतज़िर है, ही इज़ वेटिंग फॉर अस। और हम हैं जो हम ये कहते हैं अभी थकन हो रही है। असल मोहब्बत तो वो है जिसको अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत सोने नहीं देती है। वो अपने बिस्तर से उठता है, वज़ू करता है और अपने रब के आगे रब को मनाने के लिए खड़ा होता है। और हम तो थोड़े से भी फंक्शन में गए तो हम तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। हम कहते हैं थोड़े लेट पढ़ लेंगे सलाह नमाज,
तो ये मोहब्बत है हमारी। हमारा रब तो नहीं कहता कि इसके हार्ट बीट को बाद में दे देंगे, वो तो मेरे सोते जागते, हमारे सोते, आपके सोते जागते वो हार्ट बीट मुसलसल बीट कर रहा है, हार्ट बीट रोका नहीं हमारे रब ने। तो आप समझें इस चीज़ को, हम समझें इस चीज़ को, गौरव फिक्र करें और डेली इस निशानी को देखें। और जो हमने रब के बारे में बताया, जब भी रब को समझें तो वो 5 सिफत को हमेशा याद रखें कि हमारा रब मालिक है, हमारा मालिक है, वो उसके पास पावर ऑफ अथॉरिटी है, वो सैयद है, वो हमें गिफ्ट देने वाला है, वो हमारा मुरब्बी है, वो हमें नर्चर कर रहा है, हमारी तरबियत कर रहा है, और वो कय्यम है, हमें सस्टेन भी कर रहा है। तो अगर हम इसको याद रखेंगे डे टू डे लाइफ में, तो हम गाफिल नहीं हो पाएंगे, हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। और हम सबको पता है ना, चलिए हम आपसे पूछते हैं, अगर किसी को किसी से मोहब्बत है तो उसका क्या तकाजा होता है, हम कैसे समझ पाते हैं कि उससे मोहब्बत है? अगर माँ को बेटे से मोहब्बत है तो हम कैसे समझ पाते हैं? बात बात में, बहाने बहाने से उसका जिक्र आता है। मेरा बेटा ऐसा होता तो, मेरा बेटा होता तो उसको ये पसंद था, मेरा बेटा होता तो ये कहता, वो बहाने बहाने से उसका जिक्र करता है। क्या हम बहाने बहाने से जिक्र करते हैं अपने रब की? हम तो फैशन की बात करते हैं, हम तो ट्रेंड्स की बात करते हैं, हम तो वर्थलेस चीज़ों की बात करते हैं। अगर हम बैठ गए 2 खातून, आई एम मतलब इट्स वेरी, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा होता है कि हम अल्लाह के सिवा फिर सारी बातें कर डालते हैं, हम उसकी बातें नहीं करना चाहते। लेकिन हमने कहा ना कि अगर वाकई हमें मोहब्बत है तो हम अपने गुफ्तगू में हमेशा उस रब को रखें। हमारा आगाज़ भी उस रब से हो, हमारा अंजाम भी उस रब से हो, हर चीज़ में, क्योंकि जिस इक्वेशन में रब नहीं है वो इक्वेशन फुलफ़िल नहीं हो सकता। तो चाहे हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारी फैमिली मेम्बर का होना, वॉट एवर इट मे बी, हमारा सांस लेना, हमारा बोलना, ये बोलने की सलाहियत भी हमारे रब ने दी है, नहीं तो बेज़ुबान जानवर बोल नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें, समझें, तदब्बुर करें, तभी इस लेक्चर का मकसद फुलफ़िल हो जाएगा। नहीं तो इस लेक्चर का मकसद फुलफ़िल नहीं होगा, क्योंकि ये जो तंजीम, ये जो बताया गया है, नो योर लॉर्ड, अपने लॉर्ड को समझना, अपने रब को जानना, अपने अल्लाह को जानना, वो तब तक कारगर नहीं होगा, तब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम उस चीज़ को फील करेंगे, समझेंगे और हर वक्त समझेंगे। और हमने कहा ना, अगर मोहब्बत है अपने रब से तो बात बात पे उसका जिक्र करें, बात बात पे उसकी निशानियों को समझें और शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। तो आप लोग करेंगे ना, आज श्योरिटी देती हैं, क्योंकि हमारी तंजीम का मकसद ही है कि अपने रब को पहचानो, अपने रब को जानो और शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, तभी हमारी रब की मोहब्बत जो है वो फुलफ़िल हो पाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।